सीएए लागू होने के बाद यूपी की राजनीति में मचा हड़कंप। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ने मुस्लिमों को लेकर दिया विवादित बयान। राजभर बोले मुस्लिमों के दम पर सरकार चलाने वाले। वहीं अखिलेश यादव ने भी दिया जवाब। अखिलेश बोले 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए नियमों की अधिसूचना जारी हो गई है। 11 मार्च से सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। संसद से पास हुए सीएए को करीब 5 साल हो गए हैं। सीएए लागू होने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी समेत ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार यह बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए, चाहे कुछ हो जाए। अखिलेश यादव की इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। योगी ने कहा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को अग्राहित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। अखिलेश और सीएम योगी की प्रतिक्रिया आने के बाद ओपी राजभर ने भी सीएए को लेकर विपक्ष पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे मुस्लिमों का कुछ भी लेना देना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने सीएए को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की और कहा कि ये तो अच्छा हो रहा है। जो लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें भारत की नागरिकता दी जाए और लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न ही किसी सरकार ने किया। राजभर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार उस काम को कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन विपक्ष के लोग मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है। न उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, न दी जा रही है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि ये तो उसमें साफ कहा गया है कि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेकर विपक्ष या राजनीति करने वाले मुस्लिमों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा, कांग्रेस या बसपा हो, वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कानून को जानने और समझने की जरूरत है कि यह कानून क्यों बना है। वहीं मायावती ने भी इस कानून को चुनाव से ठीक पहले लागू करने पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि इससे पहले इसे लेकर लोगों में जो संदेह या आशंकाएं हैं उन्हें दूर करना चाहिए। आपको बताते कि नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। इसके नियम नहीं बन पाने के कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर पर कोई भी कानून बनने के बाद 6 महीने के भीतर उसके नियम बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उसके लिए संसद से समय मांगना पड़ता है। सीएए मामले में ऐसा ही हुआ। गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था, जिसके बाद अब ये कानून लाया गया है। कानून लागू होने के बाद विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। विपक्षियों का आरोप है कि जब जब चुनाव पास आते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, बीजेपी जातिवाद के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है, सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।